वेलकम टू अनदर वीडियो इन ट्रेडिंग विद पूरब एंड आज की वीडियो होने वाली है फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक मार्केट एंड मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट बेहतर है और ये मानता है फॉरेक्स बेटर है। सो इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ डिबेट। हम लोग डिबेट करेंगे, देखेंगे कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं एंड हियर वी गो। Round one, fight! लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आर्ग्यू करना चाहूंगा, डिबेट करना चाहूंगा, दैट वन इज गोइंग टू बी रिस्क। देख भाई, स्टॉक मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग में रिस्क बहुत कम होता है। फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करूं तो लोग एक दिन में कंगाल भी हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, ज्यादा से ज्यादा 5% 10% उसके ऊपर लॉस नहीं होगा अगर तुम इक्विटी में ट्रेड करते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑब्वियसली स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया तो ऑब्वियसली लॉसेस बढ़ सकते हैं, बट इक्विटी इज इक्विटी एंड इक्विटी इज प्रीमियम। फॉरेक्स उससे बेहतर नहीं है। Fatality! ठीक है, मान लिया रिस्क ज़्यादा है बट रिवॉर्ड का सोचो। जितना तुम्हारा मूवमेंट होता है ना, उससे कई ज़्यादा हम लोगों का मूवमेंट होता है। फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और पैसे कमाने का मौका भी मिलता है। ओके, नॉट अ बैड पॉइंट, बट रिस्क देख यार, ऑब्वियसली रिवॉर्ड तो रहेगा बट उसके साथ रिस्क भी तो जरूरी है ना। रिस्क हमारे इसमें मच बेटर है। क्या बोलना है? बट अगर रिस्क में हम लोग प्रॉपरली मैनेज करें उसको भी, जैसा स्टॉप लॉस तुम लगाते हो इसमें भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस का खेल खेले तो इट इज सिंपल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ऐसे पॉइंट्स लिखते जाएंगे साइड बाय साइड। तो रिस्क के मामले में स्टॉक मार्केट जीतता है भाई, रिवॉर्ड के मामले में शायद फॉरेक्स जीत जाएगा क्योंकि वहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, बट अगेन लॉसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है जिसका कोई टक्कर नहीं है, जिसका कोई टक्कर ना है ना हो सकता है, दैट इज लीगैलिटी। स्टॉक मार्केट कंप्लीटली 100% 1000% लीगल है। फॉरेक्स का क्या है? आई सॉ दिस कमिंग बट फॉरेक्स के भी 3-4 लूप होल्स अगर यूज कर ले तो हम लोग उसको भी लीगली ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, और इंडियन ब्रोकर्स भी है जो लीगली ट्रेड करने का प्रोवाइड करते हैं। ओके, बाय द वे, अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि कौन से लीगल तरीकों से आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो तो कमेंट्स में स्पैम करो अभी के अभी की लीगल वेज टू ट्रेड फॉरेक्स एंड हम जल्द ही उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। बट लीगैलिटी के मामले में तुम कितने भी तरीके लगा लो, लूप होल्स लगा लो, फलाना ढिमकाना, 100 चीजें घुमा लो, but in the end it is not legal in India and stock market 100%, 1000%, 2000% लीगल है एंड स्टॉक मार्केट यहाँ पर जीतता है। क्लियर विनर ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो? Round three, fight! नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम बेनिफिट। फॉरेक्स मार्केट इज राउंड द क्लॉक, मतलब कि इट इज अवेलेबल 24/5, मतलब हफ्ते के 7 दिनों में से 5 दिन वो अवेलेबल होता है और 24 घंटे अवेलेबल होता है। जहाँ पे जो इंडियन मार्केट है वो 6-6.5 घंटा, सुबह 9 साढ़े 9 बजे खुलता है, 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक है यार, Fatality! मतलब 24 घंटे। इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली 24 घंटा मार्केट ओपन रहना और 6 घंटा मार्केट ओपन रहना बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो रहने ही वाला है, क्योंकि 24 घंटे में तुम्हारे पास फ्रीडम रहेगा, कभी भी ट्रेड कर सकते हो कभी भी नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर 6 घंटे के अंदर लिमिटेशन होती है। पर एक पॉइंट है आर्ग्यूएबल उसमें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्योंकि 6 घंटा ट्रेड करना होता है, 6 घंटा तुम्हें पता होता है तो दिमाग पे टेंशन भी कम होता है। दिन भर आदमी ट्रेडिंग लेते नहीं बैठता है। इसमें क्या होता है, 24 घंटे बैठो मार्केट देखते रहो और सोचो तुम रात को सोए, रात को तुम्हारी ट्रेड चालू है और सुबह तक तुम्हारे एल लग गए। दिस कैन ऑल्सो हैपन, बट हमारा एटलीस्ट गैप अप गैप डाउन्स में तो नहीं छूटते। ओके, हमारा कैपिटल खत्म तो नहीं होता गैप अप गैप डाउन्स में। देयर इज नो गैप अप एंड गैप डाउन्स इन फॉरेक्स, अगर होता भी है तो बहुत मिनिमल अमाउंट से होता है। Round four, fight! चल ठीक है, मान लिया 24 घंटे ओपन रहता है, पर इतना डिफिकल्ट है फॉरेक्स टू ट्रेड, इतने सारे झमेले, पिप्स कैलकुलेट करो, लेवरेज करो, ये करो वो करो, और ऊपर से स्टॉक मार्केट इज बिगिनर फ्रेंडली। देख भाई, ये पॉइंट पे तू आर्ग्यू नहीं कर सकता। फॉरेक्स इज डिफिकल्ट टू ट्रेड इन एंड स्टॉक मार्केट इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली। देखो ऑब्वियसली तुम्हें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करना है तो उसके लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर हम इक्विटी की बात करें, जो इंसान को ट्रेडिंग बहुत अच्छे से नहीं भी आती है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से नहीं भी आता है, मार्केट के बारे में बहुत सारा एजुकेशन नहीं भी है, तो भी वो स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोचे, थोड़ा वो इन्वेस्ट करके रखे तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकता है। एंड अगर थोड़ा भी नॉलेज गेन करे और थोड़ा लॉन्ग टर्म करे तो डेफिनेटली ट्रेड तो कर सकता है। एंड इन केस अगर चलो लॉसेस होते हैं तो उतने बड़े भी नहीं होंगे क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है, 5-10% लॉस होगा। वहीं पे फॉरेक्स में अगर कोई बिना नॉलेज के घुस जाए तो गया, मौत है, सीधा मौत। ये तो पॉइंट मान लिया कि बिगिनर फ्रेंडली है, बट
जो भी ट्रेडिंग में उतरता है वो सीख के उतरता है, और फॉरेक्स में भी उतरता अगर नहीं उतरता है है, उतरना चाहिए पर उतरते का है। और देख लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चलो मान लिया कि स्टॉक मार्केट बेटर है, बट आजकल में किसको लॉन्ग टर्म में अमीर बनना है? सबको तो शॉर्ट टर्म में अमीर बनना है, सिर्फ चुटकियों में अमीर बनना है। चुटकियों में ही तो नीचे जमीन में घुस जाते हैं, फिर चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। चुटकियों में अमीर कोई नहीं बन रहा है। ये जितने भी लोग होते हैं ना, मैं चुटकी में अमीर बना दूंगा, चुटकी में अमीर, ये इनसे बड़े झूठे कोई नहीं होते। देखो इन दी एंड व्हाट इज गोइंग टू वर्क इज लॉन्ग टर्म। चीज़ें ना कभी भी एक रात में कुछ नहीं होना है, एक महीने में कुछ नहीं होना है, सालों साल होना है। तो ये ऐसे फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं ना कि हाँ एक दिन में इतना प्रॉफिट, एक दिन में उतना प्रॉफिट, कुछ नहीं रहता, सब झूठ रहता है, फेक। Round 5. Fight! अब बात करते हैं वॉल्यूम की। ओके वॉल्यूम में तुम आसपास भी नहीं हो, आसपास क्या तिनका भर भी नहीं हो। वॉल्यूम डेली $6 ट्रिलियन का होता है, 6 ट्रिलियन। जो तुम्हारा कितना होता है बता? वो यार मुझे नहीं पता, बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो हमारा भी है। बिलियंस तो नहीं है भाई, बिलियंस है यार, ट्रिलियंस में होगा, चलो मानता हूँ। इसमें मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगा क्योंकि आई गेस $6 ट्रिलियन एवरी डे, और $6 ट्रिलियन इज अ लॉट। बाय द वे जो लोगों को वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम इज बेसिकली कितना बाइंग और सेलिंग हो रहा है, उसके अंदर कितना ट्रेडिंग हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स डेली बाय एंड सेल होते हैं उसे हम वॉल्यूम कहेंगे, उसकी अमाउंट को। वैसे जितना फॉरेक्स में होता है, जितना बाइंग एंड सेलिंग होता है, और फॉरेक्स मार्केट में इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि वो ग्लोबली ट्रेड होता है। राइट। स्टॉक मार्केट, वैसे तो स्टॉक मार्केट के लिए भी लोग ग्लोबली मरते हैं ट्रेड करने के लिए, कुछ ठीक नहीं है। करते भाई। देखो दूसरे कंट्रीज से भी लोग ट्रेड करते हैं हमारे इसमें। देखो इंडियन मार्केट्स इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, स्पेशली जब से कोविड हुआ ना, उसके बाद से दूसरे कंट्रीज के भी लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करना है। तो ये भी है एक, पर चलो ठीक है, वॉल्यूम वाला पॉइंट मैं दे रहा हूँ फॉरेक्स को, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि पूरी दुनिया में चल रहा है यार। तो वॉल्यूम का एक और फायदा ये है कि वॉल्यूम की वजह से $6 ट्रिलियन जब है तो वहां पे मैनिपुलेशन नहीं होगा। मान ले अगर 1000 करोड़ लेकर कोई बैठा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो एक सेकंड में, एक झटके में मार्केट क्रैश करा सकता है। बट जब $6 ट्रिलियन की बात है तो मैनिपुलेशन इज मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल। हाँ सही है, चलो ठीक है। ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई एक पर्सन या एक एंटिटी या फिर एक क्या कहेंगे हम, कोई भी बड़ा सा पर्सन, एंटिटी, कुछ भी हो, ठीक है, इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, एक इंसान या एक एंटिटी मार्केट में खुद के मर्जी के हिसाब से चेंज ला सकती है, मतलब खुद के प्रॉफिट के लिए दूसरों का नुकसान करा सकती है। इसे मैनिपुलेशन कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हजारों करोड़ों का कैपिटल होता है, और उतने पैसे के साथ आप छोटे छोटे स्टॉक्स को ऊपर नीचे अपने मर्जी से हिला सकते हो। तो ये मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल होता है, फॉरेक्स में भी पॉसिबल होता है। वैसे लोगों के पास तो अरबों करोड़ों भी है, पर ठीक है, मुश्किल है। Round 1. Fight! नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा, ये रहेगा स्टॉक मार्केट की तरफ से कि फॉरेक्स मार्केट में इतना ज्यादा वॉलिटिलिटी होता है, मतलब हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जितना नहीं होता है उससे डबल फॉरेक्स में होता है। और ये लोग बोलेंगे अच्छा है भाई, इसी से तो प्रॉफिट होता है, पर वॉलिटिलिटी जो है इसी वजह से लोगों के एक झटके में अकाउंट स्वाइप आउट हो जाता है। मतलब आई हैव सीन पीपल लूज देयर एंटायर कैपिटल इन 1 or 2 minutes। Brutality. वॉल्यूम, चलो मैं बात करता हूँ वॉल्यूटिलिटी की। वॉलेटिलिटी अगर तुम लोग बोल रहे हो तो हमारे फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ 2% का मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, वेदर इट में भी इन पॉजिटिव साइड या फिर निगेटिव साइड। अगर निगेटिव साइड में भी होता है, अगर हम लोग प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगा कर चले तो कोई ऐसा कैपिटल वाइप आउट नहीं होने वाला। अरे 2% का ये बोल रहे हैं, पर 2% के अंदर ही इनके टिप्स होते हैं, तो वो 2% में 200% का भी नुकसान हो जाता है। वो भी लेवरेज होता है, 100 गुना अमाउंट लेंगे, बहुत कुछ होगा। ये नहीं दे रहा भाई, मैं ये नहीं दे रहा। एक और बात करूँ वॉलेटिलिटी की, अगर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है तो तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है बाइंग एंड सेलिंग में, कभी भी एट द टाइम उतरने की, मार्केट में एंट्री लेने की और पोजीशंस को क्लोज करने की, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक झटके में अपना कैपिटल गंवाने की। तो ये पॉइंट न्यूट्रल नहीं यार, नहीं, ये पॉइंट रहेगा न्यूट्रल। वॉलिटिलिटी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सेफ है, एकदम से एक तुरंत में 5% बढ़ना या तुरंत में इतने बड़े मूवमेंट्स आना, वो हमारे इसमें नहीं होता है, और इनके इसमें बहुत तुरंत मूवमेंट्स आते हैं। तो वैसे वो देखा जाए तो अच्छा भी है, बुरा भी है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। अगर तुम सही तरीके से स्टॉप लॉसेस मैनेज करते हो, सही तरीके से ट्रेड करते हो, नॉलेज है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर तुम एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि मार्केट थोड़ा स्लो मूविंग रहे। तो ये पॉइंट हम न्यूट्रल रखेंगे, इसको वन साइडेड नहीं देंगे हम लोग। Round 2. Fight! नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी लेवरेज। जैसे कि मैंने बात किया, अभी बस बात किया था। देखो
ट्रेडिंग में ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 100 गुना, इवन 500 गुना लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से तुमको लोन मिलता है। अब सोचो तुम्हारे पास 100 रुपए, 100 रुपए से तुमको, 100 रुपए भी नहीं 10 रुपए मानता है, तुम्हारे पास 10 रुपए है, 10 रुपए से अगर तुम्हें 100 गुना लेवरेज मिलता है, मतलब 10 रुपए से तुम 1000 रुपए की ट्रेड ले सकते हो। अब तू बोलेगा बहुत अच्छा है, बोल ले, पहले तू अच्छा वाला बोल ले। चल मैं बताता हूँ, बता ले। अगर 1000 रुपए का तुमको ट्रेड करने मिल रहा है 10 रुपए से, 10 रुपए से, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है एक छोटे कैपिटल से बड़े पोजीशंस होल्ड करने की और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने की। अगर तुम यही इंडियन स्टॉक मार्केट में 10 रुपए लगाओ तो तुम्हारा सालों बाद या महीनों बाद वो 11, 12, 13 रुपए होगा। और अगर यही हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, लेवरेज यूज़ करके, लेवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 30:1 भी होता है, मतलब 300 गुना भी होता है। पर अगर हम लोग लेवरेज 50% से भी नीचे लगे, मतलब 1:50 से भी नीचे रखे, तो भी हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं विदाउट रिस्किंग अ लॉट। देख भाई, पहली चीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे आर्ग्यू करने से पहले तुम लोगों को थोड़ा लेवरेज का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो लोग नए हैं। लेवरेज इज नथिंग बट आपके कैपिटल से आपको एक मल्टीप्लाई करके उतने अमाउंट की परचेजिंग पावर मिलती है। इसका तुम ही कमेंट में जवाब दो कि विनर कौन रहेगा। Round 3. Fight! चलो एक और टॉपिक का मैं बात करता हूँ, दैट इज ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। तो I saw this coming by the way. I saw this coming. अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ब्रोकरेज एक अच्छा खासा ब्रोकरेज लिया जाता है। अगर तुम एक छोटे शेयर पे भी ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जीरोधा को ले लेते हैं, अगर 2-4 शेयर्स भी ले रहे हैं तो उसमें 20 रुपए का ब्रोकरेज लग जाता है। एंड ऑल्सो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसके बाद भी टैक्सेस कट के आएंगे। ओके, सो द थिंग इज, जो ब्रोकरेज की उसने बात किया 20 रुपए, दैट इज द मिनिमम ब्रोकरेज टू बी चार्ज्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन। अब तुम 1 शेयर लो, 10 शेयर लो, 20 शेयर लो, 50 शेयर लो, जो मिनिमम लेना है ब्रोकर को दैट इज 20 रुपीज़ का। तो ठीक है, वो एक हो गया, मैं क्लियर कर रहा था कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि ब्रोकरेज और टैक्सेस की तो बात कर ली, चलो ठीक है, ब्रोकरेज ले रहे हैं हमारे ब्रोकर्स, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, पर एटलीस्ट हमारा विड्रॉल तो आ रहा है, हमारे विड्रॉल्स तो आ रहे हैं। तुम्हारे जैसे विड्रॉल्स तो ब्लॉक नहीं हो रहा है, अकाउंट ब्लॉक हो जा रहे हैं, विड्रॉल्स नहीं मिल रहा है, जो लो वो तो छोड़ो, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं। भाई सही तरीके से करो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। और अगर मैं फॉरेक्स में भी ब्रोकरेज की बात करूँ तो फॉरेक्स में ब्रोकरेज नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ क्योंकि पे वो spread तुम्हारे होता है। अकाउंट्स पैसे रोक के पैसे कमा लेते हैं, अकाउंट से पैसे रोक के पैसे कमा। देखो, द थिंग इज, आई एम जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट, बट देर आर गुड ब्रोकर्स एंड देर आर लाइक वर्स्ट ब्रोकर्स। तो फॉरेक्स में, स्पेशली फॉरेक्स में ऐसा होता है। अब इंडियन ब्रोकर्स का क्या है, तुम्हें पता है सेबी रेगुलेटेड है, तो जो सेबी रेगुलेटेड है, तुम्हें वहाँ पे विड्रॉल मिलना मतलब मिलना ही है। हाँ, ऑब्वियसली कहीं कहीं पे स्कैम्स हो सकते हैं, उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं, बट फॉरेक्स की अगर बात करें तो तुम्हें 1000 ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें से सिर्फ 5% जेन्युइन रहेंगे, बाकी तो तुम्हें विड्रॉल्स ही नहीं देंगे। तुम्हें पैसा ऐसा दिखाएंगे, 500 गुना मार्जिन देंगे, 500 गुना लेवरेज देंगे, बट पैसा विड्रॉल मिलना ही नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक चीज़ है। तो लेट अस गिव इट ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, इनको टिक दे देंगे, बट विड्रॉल्स हमको टिक देंगे। ऑब्वियसली इफ यू चूज द गुड ब्रोकर, जो कि अभी वो बताएगा कुछ ऑप्शंस। अगेन वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, दिस इज जस्ट आउट ऑफ यू नो कि तुम लोगों को एजुकेट करना है, थोड़ा सा नॉलेज देना है। किसी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को क्या कह रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि तुम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करो। अगर तुम करते हो तो दीज आर सम गुड ऑप्शंस। द गुड ऑप्शंस आर, पर्सनली मेरा फेवरेट है एक्सनेस, क्योंकि एक्सनेस इट्स बीन मोर देन 15-16 ईयर्स की एक्सनेस मार्केट में है एंड इट हैज़ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट। मतलब कि एक प्रॉपर विड्रॉल और डिपॉजिट भी मिल जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता ऐसा। एंड भले ही वो एक अलर्ट लिस्ट में होगा, बट आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि जाकर अपना अकाउंट बनाओ या फिर ट्रेड करो। बट अगर आपको करना भी है या डेमो अकाउंट भी बनाना है एक्सनेस का, तो आप एक्सनेस पे बना सकते हो फॉरेक्स का। अगर डेमो अकाउंट बनाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको एक डेमो अकाउंट बनाना भी है तो। बट यहीं पे मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। अगेन लेट मी क्लियर दिस कि जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो फॉरेक्स। बट देखो, अगर तुम्हें फॉरेक्स ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली यू विल ट्रेड ऑन अदर करेंसीज एंड तुम यूरो, यूएसडी, ये वो फलाना ढिमकाना पे ट्रेड करोगे, तुम आईएनआर के साथ ही थोड़ी ट्रेड करोगे। तो आई गेस दीज आर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग ओवरऑल, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फलाना ढिमकाना XYZ सीखना है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। इफ़ यू वांट टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर ऑलरेडी करते हो या फिर खुद से करने की इच्छा है
नॉट अगेन एनकरेजिंग एनीवन, बट अगर तुम करते हो एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट देन यू कैन फॉलो हिज चैनल। तुम्हें टाइटल में एंड डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की लिंक्स मिल जाएगी। अगर तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना है एक्सनेस का, अगेन नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, अगर तुम्हें करना है तो यू कैन क्रिएट इट, अदरवाइज स्किप इट। तुम्हें अगर बाकी चीज़ों की कोई भी चाहिए होती है, जैसे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, सौरभ भैया के इंस्टाग्राम अकाउंट एंड इनका यूट्यूब चैनल, तो सारी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो मेक श्योर कि आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एस ट्रेडिंग ऑफिशियल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर फॉरेक्स एकदम, अगर स्पेसिफिक फॉरेक्स सीखना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो यू कैन चेक आउट माई चैनल एंड आई सी यू इनसाइड। That's it. I hope you enjoyed the video. Please like, comment and subscribe. Check out his channel. That's it. Thank you so much. Stock market is better. Bye bye bye. Forex. Legal.